Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है दोस्तों। दुबई यूएई में है। बात करें यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। दुबई यूएई की सिटी है। यहीं पर ही 840 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दुबई में खोला गया है। होप मास मिशन, जिसे अल अमल मिशन भी बोला जाता है, ये अरब में है और ये यूएई का है। यूएई के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में इंडिया बन गया है। फर्स्ट बिजनेस पार्टनरशिप चाइना है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दुबई कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वर्ल्ड एक्सपो समिट में शामिल होने जा रहे हैं। ये दुबई में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दुबई के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है यूएसए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में यूएसए टॉप पर रहा है। इंडिया की रैंक 43 रही है। बात करें यूएसए की तो दोस्तों यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। हाल ही में तुलसा रेस मसाकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 एनिवर्सरी बनाई गई है यूएसए में। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में स्थित है। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के एक्स कोबरा वॉरियर 22 मिलिट्री में इंडिया एयर फोर्स भाग लेगी? तो इसका आंसर है यूके। एक्स कोबरा वॉरियर 22 मिलिट्री में इंडिया एयर फोर्स भाग लेगी। बात करें यूके जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स कंट्री शामिल है। यूके एंड इंडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति अजय वॉरियर। 47th G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित होगा। हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला पहला देश है यूके। इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के बीच है। फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल पर पार किए थे वो है मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन फीमेल को इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती सन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के रोवर ने मून को दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? तो इसके आंसर है चाइना। चाइना कंट्री के रोवर ने मून को दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांशी नदी चाइना पर बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेरिकोटा आर्मी चाइना में है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट में चाइना कंट्री ने शुरू की है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दीपक धार। दीपक धार प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है। नेक्स्ट,
हाल ही में थर्ड इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेलागांव। बेलागांव में जापान मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्व धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया जाएगा। बेलागांव कर्नाटका में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी शुरू की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी शुरू की गई है। बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि सेल्सिट आइलैंड में बसी है। नासिक को वाइन कैपिटल बोला जाता है। पुणे को डेक्कन क्वीन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यवतमाळ में कॉटन सिटी है। जलागांव में बनाना सिटी है। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19। हाल ही में उर्दू लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो इसका आंसर है चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल को उर्दू लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाई की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ओडिशा स्टेट के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल की डेथ हो गई है। बात करें ओडिशा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। भारत की सबसे बड़ी लघु झील चिल्का झील ओडिशा में ही है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे सोरा ट्राइब पाई जाती है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकन नेशनल पार्क और चिल्का लेक सेंचुरी। हाल ही में वंदे भारतम के लिए कौन एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी वंदे भारतन के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री के रोवर ने मून को दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।